गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अगले लेसन की चर्चा करने से पहले ये बता दूं मैं कि आज से हम यूट्यूब पे मेरा चैनल भाटी केमिस्ट्री क्लासेज के नाम से, तो सभी स्टूडेंट प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आगे की जो भी क्लासेज हैं वो आपको इसकी सूचना मिलती रहेगी। भाटी केमिस्ट्री क्लासेज का जो मेरा यूट्यूब पे चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लॉकडाउन की वजह से ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड की व्यवस्था नहीं होने के कारण, परंतु मेरी कोशिश है कि नोट्स जो पीडीएफ के बजाय मैं आपको कॉपी के अंदर ही सब कुछ अच्छे से ब्लैक बोर्ड की तरह ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसे ध्यान से करें। देखें, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन सेकंड विलियन, पाठ संख्या 2 विलियन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लेंगे विलियन की परिभाषा कि विलियन क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण या समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। ध्यान से सुने, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण से तात्पर्य मेरा यह है कि विलियन के प्रत्येक स्थान पर एक समान रासायनिक संगठन से, विलियन के प्रत्येक स्थान पर एक समान रासायनिक संगठन से। लेसन आज नया स्टार्ट हो रहा है, तो इसे अच्छे से पहले स्टार्टिंग जो है उसकी भूमिका को अच्छे से समझना है, और यहाँ का अगर बेस क्लियर हुआ तो आगे आप हर चीज़ को अच्छे से समझते जाएंगे। तो जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं उसको ध्यान से समझना है कि समांगी मिश्रण का तात्पर्य विलियन के प्रत्येक स्थान पर एक समान रासायनिक संगठन। अब उदाहरण जो मैं देने जा रहा हूँ इसे आप ध्यान से समझना। जैसे दूध को गर्म किया, गिलास के अंदर डाला और एक चम्मच उसमें शक्कर डाल दी। 2 मिनट पड़े रखोगे, आप गिलास के पेंदे के अंदर देखोगे कि शक्कर उसमें गायब हो गई, डिज़ोल्व हो गई। क्या ये समांगी मिश्रण है? नहीं, यह समांगी मिश्रण नहीं है। अब आप कहोगे कि सोच रहे होंगे कि समांगी मिश्रण कैसे नहीं है, तो आप घर पे ये प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। जब आप उसी अवस्था में दूध के अंदर शक्कर डाला, 2-3 मिनट के लिए आपने उसको रख दिया, केवल गिलास को ही थोड़ा ऊपर नीचे किया, हिलाया और पियोगे, तो आप देखोगे कि ऊपर से दूध फीका फीका रहेगा, और जैसे जैसे दूध की मात्रा कम होती जाएगी मिठास बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब
सभी जगह एक समान रासायनिक संगठन नहीं हुआ। और यही अगर आपने ग्लास के अंदर दूध लेकर के 1 चम्मच शक्कर डाला और उसको अच्छे से उसमें स्टायर कर दिया, अच्छे से हिला दिया, और हिला करके चाहे तुरंत पी लो या 5 मिनट बाद पियो, 10 मिनट बाद पियो, 1 घंटे बाद पियो, उसकी मिठास पूरे वीर्यन के अंदर एक समान रहेगी। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये कैसा हुआ, समांगी मिश्रण, जहाँ वीर्यन के प्रत्येक स्थान पर, मिश्रण के प्रत्येक स्थान पर एक समान रासायनिक संगठन, मतलब हर जगह जो केमिकल कंपोजिशन है वो एक जैसा रहना चाहिए। अब आगे अपन लेते हैं कि यदि वीर्यन 2 अवयवों से बना हो तो इसे कहेंगे द्विअंगी वीर्यन। द्विअंगी वीर्यन, बाइनरी सॉल्यूशन, 2 अवयवों से मिलकर बना वीर्यन। 2 अवयवों से मिलकर बना वीर्यन क्या कहलाता है, द्विअंगी वीर्यन, बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, शक्कर का जलीय वीर्यन, तो इसमें एक शक्कर और दूसरा जल या नमक का जलीय वीर्यन। इसी प्रकार यदि वीर्यन 3 अवयवों से मिलकर बना हो तो इसे त्रिअंगी वीर्यन, टर्नरी सॉल्यूशन, और अगर वीर्यन 4 अवयवों से मिलकर बना हो तो इसे क्वाटरनरी सॉल्यूशन, चतुष्क या चतुअंगी वीर्यन कहते हैं। द्विअंगी वीर्यन में मुख्यतः एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक, मिलकर के वीर्यन बनाते हैं। अर्थात आप वीर्यन की दूसरी, द्विअंगी वीर्यन की दूसरी परिभाषा दे सकते हो कि विलय और विलायक का समांगी मिश्रण द्विअंगी वीर्यन कहलाता है। तो इसमें 2 शब्द काम में आए। पहला विलय, सॉल्यूट, वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित हो। विलय की परिभाषा क्या हुई कि वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित हो। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूट। दूसरा विलायक, सॉल्वेंट, वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो। तो वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित हो, तो वीर्यन में उपस्थित वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित हो विलय कहलाता है, और वीर्यन में उपस्थित वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो विलायक कहलाता है। यानी द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट in solution is known as solute, and the component which is present in excess amount, large amount in solution is known as solvent, विलायक। विलय सामान्यतः विलायक में घुलता है और जिसमें ये विलय डिसॉल्व होता है, घुलता है, वो विलायक कहलाता है। अर्थात विलय स्वयं विलायक में घुलता है और विलायक जो है विलय को अपने अंदर घोलता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि दूध और पानी
दूध और पानी या अल्कोहल और जल का मिश्रण में कौन विलय और कौन विलायक है? तो अब इसमें मात्रा अगर दे भी जाए, जैसे दूध 1 लीटर और उसमें 200 ml पानी, या अल्कोहल 200 ml उसमें 300 ml जल, तो कौन विलय और कौन विलायक? तो यह नहीं कि इसमें दूध या अल्कोहल जो है वो विलायक है और जल विलय। तो यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है जिसको नोट करके लिख रहा हूँ कि जलीय विलयनों में जल सदैव विलायक के रूप में कार्य करता है, चाहे इसकी मात्रा कम ही क्यों ना हो। जलीय विलयनों में जल सदैव विलायक के रूप में कार्य करता है, चाहे इसकी मात्रा कम हो, क्योंकि जल एक सार्वत्रिक विलायक है। जलीय विलयन मतलब अगर विलयन जल में बनाया गया हो तो ऐसा विलयन जलीय विलयन, और अगर विलयन में जल का उपयोग नहीं होता है तो इसे अजलीय विलयन, जलीय विलयन को एक्वस सॉल्यूशन और अजलीय विलयन को नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इसका कारण है कि जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक है, क्योंकि अब तक जितने भी ज्ञात विलायक हैं उनमें जल का परावैद्युत स्थिरांक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे अधिक होने के कारण जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक माना गया है। आगे लेते हैं अपन विलयन के प्रकार। विलयन मुख्यतः निम्न 3 प्रकार के हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 ठोस विलयन, नंबर 2 द्रव विलयन, और तीसरा गैस विलयन। परिभाषा एकदम आसान कि ठोस विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस एवं विलय ठोस, द्रव या गैस में से कोई एक हो, ठोस विलयन कहलाता है। द्रव विलयन वह विलयन जिसमें विलायक द्रव एवं विलय ठोस, द्रव या गैस में से कोई एक हो, गैस विलयन कहलाता है। और ऐसे ही द्रव विलयन के अंदर विलायक द्रव एवं विलय ठोस, द्रव या गैस में से कोई एक हो, द्रव विलयन। और तीसरा गैस विलयन, आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस एवं विलय ठोस, द्रव या गैस में से कोई एक हो, गैस विलयन कहलाता है। तो पहला लेते हैं अपन ठोस विलयन। ठोस
वीर्यन वह वीर्यन जिसमें विलायक ठोस तथा विलय ठोस ऑब्लिक द्रव या गैस में से कोई एक हो, ठोस वीर्यन कहलाता है। विलायक ठोस तथा विलय ठोस द्रव या गैस में से कोई एक हो, ठोस वीर्यन कहलाता है। एग्जाम्पल तो 1, 2, 3 विलय विलायक और उदाहरण। तो पहला लेते हैं जैसे ठोस ठोस टेबल के रूप में बना लेते हैं। तो पहला लिया अपन ने विलय और विलायक दोनों ही ठोस, तो इसका उदाहरण हो जाएगा मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं जैसे कॉपर प्लस गोल्ड, कॉपर प्लस जिंक आदि। विलय द्रव और विलायक ठोस, तो उदाहरण जैसे Hg पारा प्लस कॉपर। अपन जानते हैं कि पारा द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, तो पारा प्लस कॉपर या पारा प्लस जिंक आदि। और तीसरा है गैस और विलायक ठोस। विलय गैस और विलायक ठोस, उदाहरण है पीडी धातु पर अधिशोषित पीडी धातु पर अधिशोषित H2 गैस। पीडी धातु पर अधिशोषित H2 गैस, ये पहला हुआ ठोस वीर्यन। दूसरा लेते हैं अपन द्रव वीर्यन। तो जैसा कि परिभाषा अपन जानते हैं कि वह वीर्यन जिसमें विलायक द्रव तथा विलय ठोस ऑब्लिक द्रव या गैस में से कोई एक हो, द्रव वीर्यन कहलाता है। इसके लिए भी अपन सारणी बना देते हैं। क्रम संख्या विलय विलायक और उदाहरण। तो 3 इसके भी बनेंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक के 3 ठोस द्रव और गैस के तो कुल वीर्यन 9 प्रकार के हो जाएंगे। तो इसमें विलय जैसे
ठोस, द्रव और गैस। लेकिन विलायक जो है तीनों में ठोस, ठोस और ठोस। टेबल बना देंगे अपन, क्रम संख्या, विलय, विलायक और उदाहरण। तो पहला लेते हैं ठोस ठोस, सॉरी विलायक जो है द्रव है तीनों में, तो द्रव द्रव द्रव। तो विलय ठोस और विलायक द्रव। तो उदाहरण जैसे शक्कर या नमक का जलीय विलयन, शक्कर या नमक का जलीय विलयन। दूसरा लेते हैं द्रव द्रव, तो दोनों ही द्रव, जैसे अल्कोहल का जलीय विलयन। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि जलीय विलयन है, दोनों द्रव हैं, तो इसमें जल सदैव विलायक रहेगा और अल्कोहल द्रव। गैस और द्रव, तो गैस कम मात्रा में, विलायक द्रव है तो द्रव अधिक मात्रा में, जैसे सोडा वाटर, सोडा वाटर, सोडा जल, अमोनिकृत जल आदि। अपन देखते हैं कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं तो उसमें CO2 गैस डिज़ोल्व रहती है, तो उसमें जो CO2 गैस है वो कम मात्रा में और जल जो है अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तीसरा लेंगे अपन गैस विलयन। तो जैसा कि परिभाषा आप जानते हैं कि वह विलयन जिसमें विलायक गैस तथा विलय ठोस ऑब्लिक द्रव या गैस में से कोई एक हो, वह विलयन जिसमें विलायक गैस तथा विलय ठोस द्रव या गैस में से कोई एक हो, गैस विलयन कहलाता है। इसके लिए भी टेबल बन जाएगी, क्रम संख्या, विलय, विलायक और उदाहरण। इस प्रकार इसके भी 3 हो जाएंगे। तो कुल 9 प्रकार के भौतिक अवस्था के आधार पर कुल 9 प्रकार के विलयन, प्रमुख रूप से 3 विलयन ठोस द्रव गैस, तीनों के अंदर 3-3, तो 9 प्रकार के विलयन हुए। तो इसमें विलय ठोस, द्रव, गैस, विलायक में तीनों में गैस। उदाहरण ठोस और गैस, जैसे कपूर का वायु में ऊर्ध्वपातन, कपूर का वायु में ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, यहाँ एक नया शब्द आया ऊर्ध्वपातन। तो वे ठोस पदार्थ जो बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं,
ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं और यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो जैसे नौशादर मीन्स NH4Cl, कपूर आदि को अगर वायु में खुला छोड़ दिया जाए या हल्का गर्म कर दिया जाए तो ये बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलते हैं। तो कपूर ठोस अवस्था में रहेगा और वायु जो गैसीय अवस्था में। ऐसे ही धुआं, दूसरा उदाहरण आप धुआं भी ले सकते हो। तो धुएं में कार्बन के कण ठोस अवस्था में रहते हैं और वायु अधिक मात्रा में। द्रव गैस जैसे बादल और जल का वाष्पन। तो जल का जब वाष्पन होता है तो वायु अधिक मात्रा में रहती है, जो जल वाष्प है वो कम मात्रा में रहती है। गैस तो दो गैसें कोई भी, जैसे O2 प्लस N2 वायुमंडल और वायु आदि, तो इसमें एक विलय और दूसरा विलायक रहेगा। तो इस प्रकार कुल 9 प्रकार के विलयन हुए, प्रत्येक के अंदर 3-3। अगला टॉपिक है सांद्रता तथा इसकी इकाइयाँ। कंसंट्रेशन एंड इट्स यूनिट। तो सबसे पहले अपने को परिभाषा आनी चाहिए सांद्रता और फिर इसकी इकाइयाँ। देखिए, हर साल बोर्ड के अंदर 2 से 3 न्यूमेरिकल आते हैं। उनमें से एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में से, इसी चैप्टर में से, विलियन में से 100% आता है। तो यहाँ से जो इसकी सांद्रता की इकाइयाँ रहेगी अपन पढ़ेंगे आगे, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये 3 प्रमुख रूप से अपने सिलेबस में है। इसके अलावा भी अपन जो सिलेबस में नहीं है लेकिन कई बार क्वेश्चन बनता है, मोलरता आदि से रिलेटेड, तो वो भी अपन इसमें पढ़ेंगे। तो इनको ध्यान से समझना है। इससे पहले अपन सांद्रता की परिभाषा पढ़ते हैं। तो विलायक ऑब्लिक विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित या घुले हुए, विलायक ऑब्लिक विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। इसको प्रदर्शित करने की विभिन्न इकाइयाँ हैं जो अपन कर लेंगे। धन्यवाद। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में सबसे पहले आपको भाटी केमिस्ट्री क्लासेज, इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स में लाइक भी करना है। कमेंट्स में ये ज़रूर बताना है कि ये कैसा रहा, आपको समझने में कैसी सुविधा रही। तो आगे भी इससे भी अच्छा, ये पहला वीडियो है मेरा। एक वीडियो पहले मैंने बना रखा था, उसी को चैनल पे डाल रखा, लेकिन इस उद्देश्य से उसको नहीं बना रखा था कि यूट्यूब पे देना है। ये पहला वीडियो जिसको मैंने यूट्यूब पे शेयर करने के लिए बनाया है। तो मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आएगा, तो इसे आप ज़रूर शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।
जय हिंद।